नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। पुरानी रंजिश के चलते पीट कर दी युवक की हत्या। करनाल हाईवे पर कैरटो गांव के एक ढाबे के सामने बीती रात एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान युवक ने एक दूसरी गाड़ी में चढ़कर जान बचानी चाही तो हत्यारों ने उसको खींचकर बाहर सड़क पर डाल दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया। आज सुबह थाने पहुंचे पीड़ित के परिजनों ने रंजिश में पीट कर हत्या करने का दावा किया है। मृतक मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव रियावली नगला निवासी करीब 25 वर्षीय अंकुश का शव बताया गया है। मृतक अंकुश शुक्रवार को पुराल खरीदने के सिलसिले में कैरटो आया था और हत्यारे भी उसी के परिवार के राजवीर और जयवीर पुत्रगण बिरहम तथा राजवीर का बेटा अंकित बताए जा रहे हैं। पिता की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र शर्मा का कहना है कि मृतक ने एक चलती पिकअप में चढ़ने का प्रयास किया तो वह गिर गया और सर में पीछे चोट लगने की वजह से मौत हुई है। रिपोर्ट जिला प्रभारी शामली सलेख चंद्र वर्मा। अंकुश की और जब उन्होंने देख लिया कि अंकुश यहाँ पे ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा है तो खाना खाते हुए जब खाना खाएगा वो उठा तो वहाँ से खींच के उसको पकड़ के होटल में से जो है ढाबे में से जो है और तब तक का पीटते हाईवे पे लेके आ गए किनारे हाईवे की और पीछे से टेम्पो आ रहा था। उस टेम्पो वालों ने इंसानियत दिखाते हुए टेम्पो को रोका और रोक के अपनी सीट छोड़ के ड्राइवर की नीचे उतरा और उसने उसकी जान बचाने का प्रयास किया अंकुश की। जब इन लोगों ने उस ड्राइवर पे भी हमला किया तो अपनी जान बचाने के लिए टेम्पो वाले को अपना टेम्पो लेकर जब भागने लगा तो अंकुश ने चढ़ने का उसमें प्रयास किया। जैसे उसने टेम्पो में चढ़ने का प्रयास किया तो उसने जो है वो पीछे से उसको खींच लिया पकड़ कर अंकुश को। तीनों ने राजवीर ने और जयवीर ने और अंकित ने जो तीनों ने और खींचने के बाद तब तक का पीटते रहे जब तक कि उसकी जान न निकल गई। बल्कि जब वो टेम्पो से गिरा तब भी उसको जो सर में चोट आई जो है टेम्पो से गिरने के बावजूद भी। तो पीड़ित पक्ष का ये है कि उसको न्याय मिलना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए 300 धाराओं में जो है और कठोर से कठोर जो है सजा मिलनी चाहिए पीड़ित की। यही न्याय आएगी। मरने वाला क्या नाम बताया? मरने वाले का नाम अंकुश है और कम से कम 200 व्यक्ति। पिताजी का नाम? सत्तू अंकुश पुत्र सत्तू निवासी ग्राम रियावली नगला रियावली जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले व्यक्ति है ये। और आज इनके साथ में कम से कम 200-300 व्यक्ति मुजफ्फरनगर के शामली के झंझाना थाना में खड़े हुए हैं और सुबह से गुहार लगा रहे हैं किसी तरीके से हमारा मुकदमा पंजीकृत हो जाए। पुलिस वालों का व्यवहार ठीक नहीं है, धमका रहे हैं बार बार। और घटना रात 10 बजे की है। पीड़ित को अब तक का न्याय नहीं मिला। एडिशनल एसपी को लिखित में जवाब दिया, सबको लिखित में फ़ोन कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष को अब तक का भी FIR दर्ज नहीं हुई। आपने तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर हमने दे दिया उनको। और हमारी मांग ये है कि पीड़ित पक्ष को जब तक का न्याय नहीं मिलता, अंतिम संस्कार नहीं होगा और हम पंचनामा भी भरने नहीं देंगे। आपने तहरीर कब दी पुलिस को? अभी हमने 1 घंटा पहले तहरीर दी है कोतवाली में जो है। कोतवाली में? हाँ, मैं मामा का लड़का बोल रहा हूँ अंकुश की। और हमारी प्रशासन से शासन से ये मांग है कि जब तक का गिरफ्तारी नहीं होगी तीनों व्यक्तियों की तब तक का हम धरना पे बैठेंगे। ये हमारी मांग है। और आपके हिसाब से 3 लोग मुलजिम हैं? 3 लोग मुलजिम हैं। उनकी राजवीर है, जयवीर है और अंकित है। ये रियावली के रहने वाले हैं। तीनों सगे भाई हैं कि अलग अलग? ये तीनों 2 सगे भाई है। उनका लड़का है अंकित। राजवीर और जयवीर ये दोनों भाई है, सगे भाई है और उनका लड़का है अंकित। तीनों ने मिलकर इनकी हत्या की है अंकुश की। और मैं मीडियम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक का गिरफ्तारी नहीं होगी हजारों की भीड़ इकट्ठा कर देंगे जो है। पर हमें जो है समाज को न्याय चाहिएगा, मुकदमा पंजीकृत हो और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। पुलिस टीम गठित करे। SP महोदय के संज्ञान में है यह मामला। टीम को गठित करके तत्काल उनकी गिरफ्तारी कराई जाए और उसके बाद में जो है पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा जाए। उसके बाद में हम अंतिम संस्कार करेंगे। और आपसे भी यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करें और पीड़ित पक्ष की मदद करें। ठीक, यही हमारे सबकी जो है जी। दोबारा क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सत्तू जी। सत्तू, क्या हुआ? ये मेरा लड़का ही ना 3 आदमी ने मारा आज। क्या नाम लड़के का? अंकुश। अच्छा, तो ये कहाँ मारा? क्या करना? ये महाराज केवटू के दौरा होटल में। तो कैसे, क्या रंजिश है? किन्होंने मारा? ये पिछली रंजिश चल रही थी जी। किन से? इन्हीं जी ने मारा है। राजवीर है, जयवीर है, एक वो अंकित है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रावली के हमारे खास परिवार के ही है जी।
तुम्हारे परिवार की हाँ जी। क्या रंजिश है इनसे? इनका रंजिश पीछे जमीन पर ही रंजिश चल रही थी। तो रात तुम्हारा लड़का यहाँ क्या लेने पहुँचा था? ये केरटू पुराने का डब्बे काम कर रहा था, पुराने देखा रहा था। पुराने देखने हाँ जी। ये अपने आप से आया था, किसने बुलाया था? नहीं जी, अपने आप ही आता, ये आ रहे थे कल सुबह ही वक्त के। अच्छा, कल सुबह ही के आ रहे थे। हाँ, ये फिर होटल पे ही मिला आप यार। कौन सा होटल पे? ये मूसा वाला होटल पड़ते हैं, सिद्धू मूसा वाला होटल पड़ता है ना, उन्होंने उसकी क्या नाम तुम्हारा? सतपाल जी। सतपाल, क्या हुआ, कैसे थाना आए? जी यहाँ जी मेरा भतीजा था जी, और जी हमारे क्या नाम? जी अंकुश जी। और जी हमारे परिवार के जी उन्होंने मेरे भतीजे को बुला के और जी उसे मारा पिटा। तो उसे जब ज़्यादा भी 3-4 थे जो वो अकेला था, उसे भगा से निकाल लिया। और जी जब वो उन्हें बचने के लिए जी भागा तो वो डिस्म में चढ़ा था, उसे खींच लिया पकड़ के। और जी वो सड़क पे जो उसका सिर लगा, और जी कुछ डंडी लट्ठी ले रहे थे जी, उन्होंने मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। किस टाइम की घटना है? यह जी करीब रात के 9-9:15 बजे की बात है जी। क्या नाम है मृतक का? अंकुश जी। कितनी उम्र होगी? वो अंकुश की उम्र है जी 27 साल। अच्छा, पिताजी का नाम बताओ और कहाँ का? पिताजी का नाम है जी सत्तो, गांव रियावली नंगला, थाना रतनपुरी। थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर। हाँ जी। अब आप लोग यहाँ थाने आए हैं, इसकी तहरीर वगैरह दी है? हाँ जी, हाँ जी, हमारा बच्चा यहाँ यो गांव था जी झिंझाना के पास, एक होटल है जी केरटू, यहाँ जी थाना झिंझाना पड़ता है जी। ठीक है। हाँ जी, हमने यहाँ तहरीर दी जी। दे दी? हाँ जी, दे दी। क्या चाहते हो? जी हम तो जी हमारे बच्चे का जी जो हुआ जी न्याय मिलना चाहिए जी। हमारे बच्चा बहुत उससे उन्होंने लोगों ने जी मारा है। हमारी जी कुछ उन लोगों के लिए पहले की दुश्मन आ गई थी जी, उन्होंने जी अपनी पुरानी रंजिश खाल ली। अच्छा, रंजिश है? हाँ जी। क्या रंजिश थी पहले? जी हमारा जी उनका हमारे ताऊ चाचा जी आपस में ज़मीन का विवाद था जी, ज़मीन के बंटवारे में जी उन्होंने जो हमारे पे ये रंजिश खाल ली। ठीक। हाँ जी। एक जी हमारा पहले भी एक चाचा का लड़का था जी, उस पर भी केस लगा था, वो जेल में आके मर गया था। अच्छा। हाँ जी, अब से जी 10-15 साल पहले उस पर झूठा मुकदमा लगाया था जी, वो जेल में ही मर गया था। ठीक। वो ज़मीन के बाद उसमें ही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।